प्रिय विद्यार्थियों, हमने खरीफ के फसलों के अंतर्गत विभिन्न रोगों का अध्ययन किया था। आज हम भिंडी में पीला सिरा मोजेक रोग जो होता है उसके संदर्भ की चर्चा करते हैं। भिंडी में पीला सिरा मोजेक रोग देखिए, ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो सिराएं हैं उनमें पीलापन, पत्तियों के अंदर ये रोग होता है। पौधे की, जो भिंडी के पौधे की पत्तियां हैं उसमें इस प्रकार का विकार होगा। और बुआई के, हम ये कहते हैं कि यदि बुआई के 35 दिन में, है ना, बुआई के बाद 35 दिन में संक्रमण होता है, संक्रमण, तो 94% फसल नष्ट होती है। कितने प्रतिशत फसल नष्ट हो जाती है? 94% फसल जो है वो नष्ट हो जाएगी। और यदि 50 दिन में, है ना, बुआई के 50 दिन में संक्रमण हो तो 84% तक फसल नष्ट हो जाती है। यह ध्यान रखना है कि संक्रमण कब हुआ है। बुआई के 35 दिन बाद हुआ है तो 94% नष्ट हो रहा है, और यदि बुआई होने के 50 दिन में संक्रमण हो रहा है तो 84% तक फसल नष्ट हो जाती है। ये ऐसा आंकलन है कि भाई इस प्रकार की स्थिति बनती है। अब देखो, इसके रोग के लक्षण की हम बात करें। रोग के लक्षण, तो रोग के लक्षणों में हम कहते हैं इस प्रकार के विकार में पौधे की पत्तियों में पाई जाने वाली सिराएं मोटी होकर पीले रंग की हो जाती है ना। पत्तियां जो है उसकी सिराएं पीले रंग की, मोटी होकर के पीले रंग की संरचना में दिखाई देती है। पत्तियों में क्लोरोफिल का अभाव होता है। अब जब क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पत्तियां पूर्ण रूप से पीली हो जाती है। तो ये सामान्य जो लक्षण है, पूरे पादप की पत्तियों के अंदर इस प्रकार के विकार की जो है स्थिति आ जाती है, और जिसके कारण से इसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है, उस उत्पादन क्षमता में क्या आती है भाई? कमी आ जाती है। क्लियर? अब इसके बाद रोग जनक, तो आपको पता है यहां ये जो भिंडी में संक्रमण हो रहा है ये विषाणुओं के कारण से होने वाला रोग है, यानी विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग। अब इसमें
जेमिनी विरिडी कुल के बिग्मो वायरस वंश से संबंधित है, यानी उससे संबंध रखता है। और आनुवंशिक पदार्थ जो है इसका, आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है अभी? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में संक्रमण का कार्य करता है। इसमें खरपतवार क्रीटॉन स्पाइसी फ्लोरा एजिरेटम जो है उस पर इस विषाणु की उत्तरजीविता निर्भर करती है, या इस पर ये आधारित रहता है। यानी खरपतवार की इन जातियों पर यह विषाणु आधारित है। इसी क्रम में मालवेस्ट्रम जो जाति है उस पर उत्तरजीविता इसकी मानी गई है, या उस पर यह आधारित रहती है। संचरण की हम बात करें कि भाई संचरण का कार्य किससे होता है, तो जो सफेद मक्खी है ना, सफेद मक्खी द्वारा बेमेसियाई टेप्साई जो है उसके द्वारा सफेद मक्खी टेप्साई के माध्यम से यह संचरण होता है, या इसके द्वारा एक भाग से दूसरे भाग पर संचरण क्रिया होगी। अब नियंत्रण कैसे हो, नियंत्रण का कार्य किस तरीके से करवाया जा सकता है, तो सीधा सा है, सस्य नियंत्रण में रोगग्रसित यदि कोई पादप है तो उसे उखाड़ करके जला करके नष्ट कर देना चाहिए, है ना। रोगग्रसित पादप को जलाकर नष्ट करना या उखाड़ कर गाड़ देना या जला देना, कुछ भी करवाया जा सकता है, यानी वो आगे संक्रमित नहीं हो, ऐसी क्रिया इसके माध्यम से संपादित करवाई जाए। दूसरा, सर्वांगीण उपार्जित प्रतिरोधकता सार, है ना, सिस्टेमेटिक जो एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है से उत्प्रेरित पादप जातियों को अलग अलग पदार्थों से, जैसे सैलिसिलिक एसिड या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइक अम्ल से
उपचारित करके उनके रेजिस्टेंस पावर को क्या करें, जनरेट करें, उनकी प्रतिरोधकता को बढ़ाने का कार्य किया जाए, तो उसके कारण से यह क्रिया सामान्य रूप से संभव हो सकती है या ऐसा कार्य उसके द्वारा करवाया जा सकता है। इसके पश्चात रासायनिक नियंत्रण की हम बात करें तो रासायनिक नियंत्रण किस तरीके से करवाया जा सकता है। रासायनिक नियंत्रण तो पीला सीरा मोज़ेक के अंतर्गत रासायनिक नियंत्रण का जो कार्य है वह बेसिक रूप से मिथाइल डिमेटोन या डाइमिथोएट या इमेडोक्लोरोपिड का प्रयोग करने के लिए, है ना, जो सफेद मक्खी है उसकी रोकथाम के लिए, सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए इमिडोक्लोरोपिड 5 ml प्रति 15 लीटर में छिड़काव करें, या मिथाइल डिमेटोन या डाइमिथोएट, इन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके नियंत्रण का कार्य करवाया जा सकता है या इनके माध्यम से नियंत्रण की क्रिया संभव होती है। इसी क्रम में जैविक नियंत्रण की हम बात करें तो जैविक नियंत्रण का कार्य किस प्रकार से होगा। तो जैविक नियंत्रण के संदर्भ में नीम के तेल या निम्बोली के रस का छिड़काव करवा करके, ये 5% सॉल्यूशन इसका बना करके 5% सॉल्यूशन जनरेट करके उसका स्प्रे किया जाए तो ये ठीक हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो रोगरोधी किस्में हैं, रोगरोधी किस्मों का प्रयोग, रोगरोधी किस्में जो है उनके प्रयोग हेतु जो पंजाब 7 या पंजाब पद्मनी, प्रभनी क्रांति, अर्का अभय, इन किस्मों का हम प्रयोग करते हैं। प्रभनी क्रांति, अर्का अभय, पंजाब 7, पंजाब पद्मनी, इनका प्रयोग करके नियंत्रण किया जा सकता है। क्लियर। तो ये जो विकार है ये भिंडी में सीरा मोज़ेक रोग ग्रुप की संरचना का क्रम है। इसी क्रम में अगला जो विकार है वह टमाटर का पर्णकुंचन रोग। कौन सा रोग है भी? टमाटर का पर्णकुंचन रोग। टमाटर का पर्णकुंचन रोग जो टमाटर है उसके पर्णकुंचन की हम बात करें तो इसमें यह भी विषाणु
जनित रोग है। अब आपको नाम से ही पता लग गया है कि भाई पर्ण कुंचन, यानी टमाटर की जो पत्तियां हैं उसमें कुंचन आ जाता है, उसमें मुड़ाव वगैरह जो स्थितियां हैं। इस प्रकार के विकार में टमाटर की पत्तियों के शिरों पर गुच्छन का कार्य होता है। जो पत्तियों के सिराएं हैं वो उस पर गुच्छेनुमा संरचनाएं बन जाती है, पत्तियां मोटी हो जाती है, किनारे मुड़ने लगते हैं, है ना। ये जो लक्षण हैं ये पौधे की पर्ण भाग के अंतर्गत दिखाई देते हैं, या इस प्रकार के लक्षण पौधे के अंतर्गत उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अंदर पाई जाने वाली जो पत्तियां हैं उनमें खुरदरापन या मोटेपन का लक्षण आ जाता है। पत्तियों की जो सिराएं या उपसिराएं जो होती है वो मोटी हो जाती है। पत्तियों की सिराएं व उपसिराएं मोटी हो जाती है। फलों की वृद्धि रुक जाती है या उसका विकास जो है वो सामान्य रूप से नहीं हो पाता है। पत्तियां जो है वो डेवलप न होने के कारण से छोटी रह जाती है। पर्व संधियां छोटी होने के कारण से पौधा बोने रूप में तथा जाड़ी के समान दिखाई देता है। पर्व संधियां छोटी होने से पौधा बोने रूप का, बोने व जाड़ी के समान रूप की संरचना में दिखाई देता है या जाड़ी रूप की रचना के अंतर्गत पाया जाता है। क्लियर है। अब देखो, जो आपने भिंडी के रोगजनकता के बारे में बताया था वो बिल्कुल इसकी रोगजनकता और उसकी रोगजनकता समान है। यानी ये भी, जैसे आप इसे बोलेंगे टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, है ना, से टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस। ठीक है, ये तो वायरस का रूप है। इसमें वायरस की जो स्थिति है ये भी जेमिनी विरिडी कुल है और बिग्मो वायरस वंश है इसका, और आनुवंशिक पदार्थ जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप की संरचना का भाग है, उस रूप की संरचना में। और संचरण जो है सफेद मक्खी के माध्यम से, बिल्कुल वो की वही चीज, सफेद मक्खी द्वारा, इसके द्वारा होता है सफेद मक्खी। तो फिर उसके नियंत्रण की क्रिया भी लगभग क्या होगी, समान रूप की पाई जाएगी। नियंत्रण, तो आप नियंत्रण भी तीन तरीके से करेंगे। जैविक नियंत्रण, पहले तो आप ले लो शस्य नियंत्रण। तो शस्य नियंत्रण में वही चीज कि भाई संक्रमित पौधे को
उखाड़कर जलाकर नष्ट कर देते हैं, जलाकर नष्ट कर देते हैं। ठीक है, या आपने जो शार्क बताया था, सिस्टमेटिक जो एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, सर्वांगीण उपार्जित प्रतिरोधकता के रूप की संरचना, उसके माध्यम से आपने सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल बेंजोइक या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के 1000 ppm का प्रयोग करते हुए छिड़काव कार्य करें तो उससे नियंत्रण संभव हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो रूप है रासायनिक नियंत्रण। तो रासायनिक नियंत्रण में हमने बताया था कि इस क्रिया के लिए डाइमिथोएट इमिडोक्लोरोपिड या मिथाइल डिमेटोन जैसे अवयव हैं, उनको एक निश्चित मात्रा में, जिसमें 5 ml पर 15 लीटर्स या 1 ml पर लीटर के रूप में प्रयोग करके इसका छिड़काव करके आप रोग होने से बचा सकते हैं। या जैविक नियंत्रण की हम बात करें तो निम्बोली का जो तेल है, जैविक नियंत्रण में निम्बोली तेल का प्रयोग, उसका स्प्रे करने से ये विकार जो है पौधे के अंतर्गत नहीं हो पाता है। अब इसके बाद जो रोगरोधी किस्मों की हम बात करें, कौन कौन सी रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, तो अर्का रक्षक जो है या अर्का सम्राट है या अर्का अनन्य है, उन किस्मों का प्रयोग किया जाए। अर्का अनन्य, अर्का सम्राट, अर्का रक्षक किस्में, रोगरोधी किस्में हैं, इसको हम प्रयोग में लें। तो इस तरीके से ये हमने टमाटर, बिल्कुल वैसा का वैसा, ये भाग तो आपको अगर एक चीज याद है तो दूसरा स्वतः ही याद हो जाएगा। सामान्य जो लक्षण हैं उसके संदर्भ की चर्चा ध्यान में रखनी है कि भाई रोग के कौन कौन से लक्षण इस भाग के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात अगला जो विकार हम लेते हैं वो है टमाटर का अगेती झुलसा रोग। उसके सामान्य लक्षण क्या हैं उसकी चर्चा हम करते हैं। टमाटर का झुलसा अगेती रोग जो है उसके संदर्भ की हम बात करें तो टमाटर का झुलसा अगेती रोग जो है उसके क्या लक्षण हैं। टमाटर का झुलसा अगेती रोग, देखिए टमाटर का झुलसा अगेती रोग जो है, देखिए इसमें टमाटर की पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। क्या होता है, गहरे भूरे रंग के जो धब्बे हैं वो इसके अंदर दिखाई देते हैं और जिनके चारों ओर पीले रंग का आवरण पाया जाता है। यानी अगर मान लीजिए पर्ण है और इस पर ये स्पॉट्स बने हुए हैं तो इसके बाहर की ओर ये जो भाग बनेगा वो येलोइश कैटेगरी का होगा। अंदर वाला भूरे रंग का और बाहर की ओर का जो घेरा है यानी
धब्बे के बाहर की ओर पीले रंग के चक्र पाए जाते हैं। पीले रंग के चक्र की जो है उपस्थिति इसके अंदर मिलती है। इसमें पुराने गहरे रंग के धब्बे से सकेंद्रीय पट फैले होते हैं जिसे लक्ष्य पट प्रभाव भी कहते हैं। यानी केंद्र भाग से, यानी एक ही केंद्र भाग से निकलती हुई इस तरीके की पट्टिकाएं जो है बाहर की ओर क्या रहती है, फैली हुई अवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। यह प्रभाव पत्तियों के अलावा तने व शाखा पर भी दिखाई देता है। तने या जो शाखा है उस पर भी ये प्रभाव दिखाई देगा। क्लियर। अब रोगजनक जो है इसका, ये अल्टरनेरिया सोलेनाई जो कवक है, अल्टरनेरिया सोलेनाई कवक, ये मृदाजनित विकार है ना, मृदा के माध्यम से और अल्टरनेरिया सोलेनाई कवक के द्वारा फैलता है। और मिर्च है, आलू है, बैंगन है, उनके अंतर्गत भी ये रोग होता है। यानी सोलेनेसी के से संबंध रखने वाले कुल में इस प्रकार का विकार संभव है। क्लियर। अब नियंत्रण किस तरीके से हो, तो सामान्य चीज है सस्य नियंत्रण। आपको पता है भाई, सस्य नियंत्रण तो आप जान गए होंगे, अपन ने इतने सारे रोग पढ़ लिए हैं। तो उसके बाद भाई जैसे पहला है संक्रमित पौधे को उखाड़ कर जलाकर नष्ट करना, है ना। अपरपोषी फसलों के साथ लंबा फसल चक्र अपनाकर गर्मी के दिनों में गहरी जुताई का कार्य। तो इस प्रकार के जो सामान्य लक्षण हैं ये सस्य नियंत्रण प्रक्रिया के लिए प्रयोग में लाए गए। इसी क्रम में रासायनिक नियंत्रण की हम बात करें तो रासायनिक नियंत्रण के लिए जो रासायनिक पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं उसके अंतर्गत मैनकोजेब और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाए। मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इनको अगर अपन 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से प्रयोग करें प्रति हेक्टेयर की दर से, तो
नियंत्रण का कार्य संभव हो सकता है। इसी क्रम के अंतर्गत डाइफेनाजोल जो है, डाइफेनाकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल जो है, उसका प्रयोग करके भी अपन नियंत्रण का कार्य कर सकते हैं। डाइफेनाकोनाजोल, इसके प्रयोग से भी नियंत्रण संभव हो सकता है। इसके अलावा जो जैविक नियंत्रण है वो सिंपल सा है, सूडोमोनास फ्लोरेंसिस, सूडोमोनास आगे भी आया हुआ है ये पॉइंट, सूडोमोनास फ्लोरेंसिस से प्राप्त जो अवयव है उसका छिड़काव करके नियंत्रण कर सकते हैं। और जो रोगरोधी किस्में जो प्रयोग में लाई जा रही है उसके अंतर्गत अर्का सम्राट या अर्का रक्षक का प्रयोग करें तो इस रोग से बचा जा सकता है। तो ये संपूर्ण जो विकार हैं ये हमने खरीफ की फसलों के संदर्भ के लिए, तो ये अपना लेसन जो 6 है वो कंप्लीट होता है। आगे के जो विकार हैं उनके संदर्भ की चर्चा जो रबी की फसलों से संदर्भित है उनकी चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।